बचपन में बिल गेट्स अपनी बुद्धिमानी और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए जाने जाते थे। गणित और विज्ञान में उनकी खास रुचि थी। 13 साल की उम्र में गेट्स को पहली बार लेक्साइड स्कूल में एक टेलीटाइप मशीन के जरिए कंप्यूटर से परिचय हुआ। यह उनके लिए प्रेम जैसा था। गेट्स ने जल्दी ही कोडिंग सीख ली। उनकी प्रोग्रामिंग के प्रति दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि वे अपने सहपाठियों, जिनमें पॉल एलन भी शामिल थे, के साथ घंटों कंप्यूटर की संभावनाओं को खंगालते रहते थे। 1973 में गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित और कंप्यूटर साइंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन उनका दिल पढ़ाई में नहीं, तकनीक में था। गेट्स और पॉल एलन ने कंप्यूटर की क्षमता को पहचाना और देखा कि यह दुनिया को बदल सकता है। हालांकि उस समय यह विचार मुख्य धारा से काफी दूर था। 1975 में गेट्स ने एक साहसिक निर्णय लिया और हार्वर्ड छोड़ दिया। उन्होंने और एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हर डेस्क और हर घर में एक कंप्यूटर। यह एक साहसी कदम था जिसमें अनिश्चितता भरी हुई थी, लेकिन गेट्स को सॉफ्टवेयर की परिवर्तनकारी शक्ति पर विश्वास था। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिन बहुत मेहनत भरे थे। गेट्स दिन रात काम करते थे, अक्सर पूरी रात कोडिंग करते और अपने उत्पादों को बेहतर बनाते। वे केवल एक दूरदर्शी नेता ही नहीं, बल्कि मेहनती कार्यकर्ता भी थे, जो उदाहरण प्रस्तुत करते थे और अपनी टीम से उच्चतम स्तर की उम्मीद करते थे। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ा ब्रेक मिला, जब IBM ने अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का अनुबंध किया। गेट्स ने एक मौजूदा सॉफ्टवेयर को खरीदा, उसे संशोधित किया और उसका नाम रखा MS-DOS। यह अनुबंध माइक्रोसॉफ्ट को सुर्खियों में ले आया और सॉफ्टवेयर उद्योग में उसकी प्रधानता की नींव रखी। 1990 के दशक तक माइक्रोसॉफ्ट एक दिग्गज बन चुका था और इसके उत्पाद जैसे विंडोज और ऑफिस हर घर का हिस्सा बन गए थे। 31 साल की उम्र में गेट्स दुनिया के सबसे युवा अरबपति बन गए, लेकिन उनकी सफलता चुनौतियों के बिना नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट को मुकदमों, आलोचनाओं और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। फिर भी गेट्स अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हुए लगातार नवाचार करते रहे। 2000 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO का पद छोड़ दिया और परोपकार पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन बीमारियों को खत्म करने, शिक्षा में सुधार करने और गरीबी दूर करने जैसे बड़े मुद्दों से निपटने के लिए समर्पित है। गेट्स ने परोपकार में भी वही विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया जो उन्होंने व्यवसाय में अपनाया था। वे मापने योग्य प्रभाव और रणनीतिक निवेश में विश्वास करते थे। उनके नेतृत्व में फाउंडेशन ने टीकों के विकास, स्वच्छ जल परियोजनाओं और शैक्षिक छात्रवृत्तियों जैसे पहल का समर्थन किया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। बिल गेट्स की जिंदगी केवल संपत्ति बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि मूल्य बनाने के बारे में है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल अपने लिए उपलब्धि प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए योगदान करने में है।